जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम फास्टर 12th ज्योग्राफी पार्ट 15 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसको स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए एग्जाम फास्टर 12th ज्योग्राफी देखिए पार्ट 15। तो इसमें जो है चैप्टर नंबर यहाँ पर हम लोग चैप्टर की अगर बात करें तो निर्माण उद्योग होगा। क्या नाम होगा चैप्टर का नाम क्या होगा? तो निर्माण उद्योग होगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है? चलिए सलेम उस इस्पात उद्योग कहाँ है? क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा होगा? सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है? क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। एक का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा? इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? चलिए इनमें से कौन जो है औद्योगिक जिला है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा कानपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा? ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा? ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा भुवनेश्वर में। कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। 3 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा? भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा? भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा कोरबा में से। कहाँ से? तो कोरबा से। 4 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? ये देखिए सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? तो महाराष्ट्र होगा। 5 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? तो महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। 6 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? ये देखिए किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? किस राज्य में गन्ने का पेराई काल जो है अपेक्षाकृत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा हुआ? किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा हुआ? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तो तमिलनाडु में। 7 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? सलेम संबंधित है। बताइए सलेम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? सलेम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। लोहा इस्पात उत्पादन से। किसे? तो लोहा इस्पात उत्पादन से। 8 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विजयनगर इस्पात केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए विजयनगर इस्पात केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में। 9 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग के केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग के केंद्र है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। कोयम्बटूर होगा। 10 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश। क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश। 11 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा हुआ? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा हुआ? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा हुआ? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। कोलकाता हावड़ा। क्या होगा? तो कोलकाता हावड़ा होगा। 12 का ए होगा। कोलकाता हावड़ा। 12 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा हुआ? भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 13 का बी होगा। ये देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज का क्लास जो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक 12 तक देख लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है
क्या है कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी जो है निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए कौन सा होगा, तो टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिस्को बोलते हैं, ठीक है, टिस्को बोलते हैं। चलिए, तो 13 का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बताइए सोलापुर जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सूती वस्त्र के लिए। 14 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। किस राज्य में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, किस राज्य में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा केरल में। कहाँ, तो केरल में 15 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, कोयम्बटूर को कहा जाता है। किस नगर को कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। 16 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। बिस्कुट उद्योग जो है किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, बिस्कुट उद्योग जो है किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए तो याद रखिएगा उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है, 17 का सी होगा, उपभोक्ता, 17 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए, बाह्यस्त्रोतीकरण, ठीक है, बाह्यस्त्रोतीकरण सहायक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, बाह्यस्त्रोतीकरण जो है सहायक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। चलिए विकासशील देशों में जो है रोजगार बढ़ाने में 18 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। बताइए मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में। कहाँ, तो चंडीगढ़ में। 19 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 का सही जवाब कौन सा होगा, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है। बताइए मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा, तो कर्नाटक में। कहाँ है, तो कर्नाटक में। 20 का भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। निम्नलिखित में कौन सा जो है लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, राउरकेला। क्या होगा, तो 21 का भी होगा, राउरकेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला। चलिए इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है लोहा इस्पात का कारखाना खुला। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, राउरकेला। 22 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थापित है। इनमें कौन जो है लोहा इस्पात कारखाना जो है समुद्र तट पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें कौन लोहा इस्पात कारखाना जो है समुद्र तट पर स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, विशाखापत्तनम होगा। क्या होगा, तो विशाखापत्तनम। 23 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना जो है स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विजयनगर। क्या होगा, तो विजयनगर। 24 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा बोकारो है। क्या है, तो बोकारो है। 25 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा,
किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना जो है बाबा बुदन पहाड़ी से जो है लौह अयस्क प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा? तो याद रखिएगा भद्रावती। क्या याद रखना है? भद्रावती याद रखना है। 26 का भी होगा। चलिए तो आज के क्लास को जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।